त्रयं गणपतिं पीठात्रयं भैरवं सिद्धो ब्रह्मकुटत्रयं पदयुगं ज्योतिक्रमामण्डलम् वीरन्यष्टचतुष्षष्टिनवकं वीरावलिपञ्चकं श्रीमन्मालिमन्त्ररागसहितं वन्दे गुरुर्मण्डलम्। ये बताइए समय है समय तो है हमारे पास। 5 मिनट ठीक है। सबसे पहले थोड़ा मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा जन्मभूमि पोलैंड है, वहाँ की दृष्टि से भारतीय संस्कृति कैसे दिखती है और आजकल लोग उसको कैसे देख रहे हैं। क्योंकि पूरे यूरोप, पूरे विश्व की बात को मैं चर्चा नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं विश्व की बात नहीं जानता हूँ। अपनी मातृभूमि दृष्टि से मैं बता, ऐसा है कि पोलैंड लगभग 1000 साल से क्रिश्चियन घोषित हुआ। इससे पहले जो 1000 साल पहले जो पोलैंड क्षेत्र में और आसपास के देशों में जो धर्म था, उस धर्म का कोई स्थापक नहीं था। वो स्लोवाक संस्कृति के नाम से या स्लाविक संस्कृति के नाम से जानी जाती है। और क्रिश्चियन के आक्रमण के बाद वो 500 साल तक रक्षा करने की कोशिश किया, फिर लगभग समाप्त हो गया। कुछ क्रिश्चियन परंपराओं में शामिल। कई लोग महसूस कर रहे हैं कि जो क्रिश्चियन परंपरा अपनी है, ये आक्रमण करके ये पोलैंड के लोगों को जबरदस्ती तलवार और आग से थोपा गया। उस समय ऐसा भी बीच में समय था कि यदि घर में मूर्ति पाई गई है तो पूरे घर के लोगों के साथ चला गया। तो प्राण रक्षक तो धर्म है, तो मूर्ति का विसर्जन करते थे या जमीन में छिपा रहे, और धीरे धीरे परंपराएं खत्म हो गई। अभी कुछ लोग वापस अपने मूल को खोज रहे हैं, क्योंकि जवाब मिलता नहीं क्रिश्चियनिटी। दूसरी बात है कि क्रिश्चियनिटी में पूछना गुनाह है, जबकि भारतीय संस्कृति में आप पूछ सकते हैं और आपको जवाब मिलेगा। ज्ञान का खोज होता, रिसर्च होता था भारत में, कोई रोक नहीं था। इसलिए लगभग सभी प्रश्नों का जवाब मिलेगा। इसलिए काफी लोग अपनी पुरानी संस्कृति को वापस न ला सकने के कारण भारतीय संस्कृति को की ओर और भारतीय ज्ञान की ओर आकर्षित हो, और या तो आंशिक रूप में अपनाते हैं, क्योंकि जो रहन सहन और जीने के जितने संस्कार हैं वो तो छूटते नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं कुछ जानने की, या तो पूर्ण रूप से भारत की ज्ञान गंगा में डुबकी लगा देते। तो इस प्रकार के लगभग 2 विभाग हैं लोगों के। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं कि भारत से कुछ अच्छा चीज लेना चाहते हैं और वहां के अपने मन के विचारों के साथ या वहां की कुछ विचारों के साथ मंथन करके खिचड़ी बनाते हैं। मैं तो मानता हूँ ये बहुत गलत है, लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रवेश हो सकता है उसी से भारतीय संस्कृति में। लेकिन बहुत क्या कर सकते हैं, एक चीज और, वो थोड़ा विषय बदलूंगा लेकिन उसको समझने के लिए जरूरी है कि वहां भी मतलब पहले भारत में किसी भी देश की संस्कृति को खत्म करने के लिए सबसे पहले मुख्य जो धर्म है उसको खत्म किया। इसलिए भारत में पूरा षड्यंत्र है हिंदू धर्म को खत्म करने के लिए। उसके लिए चाहे इस्लाम इस्तेमाल किया जाए, चाहे क्रिश्चियन इस्तेमाल किया जाए, चाहे नास्तिक का इस्तेमाल किया जाए, पर उद्देश्य है पहले हिंदू को खत्म करना, वो बाकी बाद में खत्म करना। उसी प्रकार से मुस्लिम देशों में जो संस्कृति के खिलाफ वाला अभियान चलाने वाले लोग हैं, वहां इस्लाम को खत्म करते हैं, क्रिश्चियनिटी के बाद जितने मुस्लिम देश हैं वहां कोशिश कर रहे हैं वो लोग
सख्ती से रक्षा करते, फिर भी कोशिश करते। क्रिश्चियन देशों में क्रिश्चियनिटी को खत्म किया, उसको करते हैं नास्तिकता के द्वारा, इस्लाम के द्वारा, या फिर कुछ लोग हिंदू के द्वारा भी इस्तेमाल करने का कोशिश करते हैं, लेकिन वो शुद्ध हिंदू के द्वारा नहीं करते, उसकी खिचड़ी करके भारत का कुछ उठा के, ज्यादातर न्यू एज जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा भारत का उठाया, थोड़ा बौद्ध का उठाया, थोड़ा किसी का उठाया, और उसी से वहां की संस्कृति को खत्म करना चाहते हैं जो क्रिश्चियन हो चुके हैं। तो क्या होता है, क्रिश्चियन उसका विरोध करते हैं। तो इसलिए जरूरत है कि वहां ऐसे लोग पहुंचे जो वो खिचड़ी प्रचार न करें, वास्तविक भारतीय संस्कृति का प्रचार। नहीं तो वो खिचड़ी वाला, उसका कोई परंपरा तो कुछ है नहीं, कुछ कर्म ले लिया भारत से, पूर्व जन्म पुनर्जन्म भारत से ले लिया, फिर स्वर्ग ले लिया किसी और संप्रदाय से, खान पान और कहीं से मिक्स करके ले लिया। तो वो अभी भारतीय लोगों को कभी कभी लगता है कि बहुत कुछ हम लोगों को सुन रहे हैं लोग, लेकिन ध्यान देना चाहिए कि बुलाने वाला कौन है, कि ऐसा तो नहीं है आदमी जो आपको इस्तेमाल कर रहा है और आगे आपको भी नहीं पूछेगा। तो वो एक कह सकते हैं राजनीतिक पक्ष है। तो इस समय जितने पोलैंड में मैं देखता हूँ, जितने योग आध्यात्म से जोड़ने वाले लोग हैं, उसमें बहुत ज्यादा लोग लेफ्टिस्ट, बहुत ज्यादा, क्योंकि वो एक तो नया रास्ता खोज लिए हैं, एक तो व्यक्तिगत रूप से, लेकिन साथ में विचारधाराओं का थोड़ा कह सकते हैं, कम्युनिस्ट शुद्ध कम्युनिस्ट तो नहीं है, लेकिन काफी प्रभाव है उस कुछ नॉर्मल और सही में भारतीय परंपरा को जानने वाले लोग भी हैं। और प्रचार करते हैं भारतीय संस्कृति का, दोनों लोग दिखाते हैं कि भारत बहुत अच्छा है। एक अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ क्रिश्चियनिटी को खत्म करने के और कोई उद्देश्य नहीं, और दूसरे जिसको वास्तव में विश्वास है भारतीय संस्कृति। तो इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा है, हम लोग जो संस्था बने पोलैंड में, विवस्वान फाउंडेशन, उसका हम लोग प्रचार नहीं करते, जो इच्छुक है वो ज्ञान प्राप्त कर सकते। इसमें भारतीय ग्रंथों का, मूल ग्रंथों का प्रकाशन होता है, और सिर्फ यदि किसी की टीका है तो पारंपरिक विद्वान की टीका होनी चाहिए। हम कोई नए वाले को लाते ही नहीं, शुद्ध शास्त्रों का अनुवाद हमारी मातृभाषा में करके प्रकाशित करते हैं। धर्म धृति क्षमा दान स्नेहम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्ष्मी, इसमें पूरा समाधान है। इसके अलावा इसमें सब कुछ आगे आता है, और विशेष शास्त्रों में और आचार्यों में आचार्य लोग रास्ता बताते हैं। अब विदेश में क्या होता है, लोग क्रिश्चियन, मुस्लिम, बौद्ध, जूइश और दो चार परंपराओं को मानते हैं धर्म। और धर्म की परिभाषा तो वो कोई धर्म शब्द तो जानते ही नहीं है। रिलीजन मतलब परंपरा, रिलीजन मतलब धर्म नहीं है, रिलीजन एक परंपरा है, एक कह सकते हैं धार्मिक परंपरा, वो भी बहुत सीमित है। तो कभी तुलना नहीं करना चाहिए सनातन हिंदू धर्म की दूसरे परंपराओं के साथ, तो बहुत छोटे हैं। जैसे आप शहर की तुलना मकान के साथ नहीं कर सकते, वो मकान शहर का अंश हो सकता है। और इन तीनों धर्मों के प्रचलन के कारण पूरी दुनिया में दुश्मनी है। वास्तव में यदि आप इतिहास देखेंगे, सबसे पहले जूइश धर्म ऐसा धर्म था जो मूर्ति खंडन करना, उस धर्म की स्थापना मूर्ति खंडन से हुई। पैगंबर मूसा पहाड़ पर चढ़े, वहां उनको भगवान का दर्शन हो गया, भगवान ने बोला मूर्ति तोड़, तो वो आके नीचे सब मूर्ति तोड़ना शुरू किया। तो ये परंपरा इस प्रकार के उनको भ्रम हुआ भगवान के दर्शन का, या जो भी हुआ है, लेकिन इसको आप धर्म तो बोल नहीं सकते। फिर
उनके 2 बच्चे हो गए, क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन परंपरा वहीं से निकले हैं, दूसरे मुस्लिम परंपरा। सभी का दोनों परंपराओं में, तीनों में जो उनका मानना ऐसा है, हमारा जो नहीं है वो शैतान, हम भगवान का नाम लेते हैं, बाकी लोग जो भी है वो शैतान का नाम लेते हैं। और चाहे क्रिश्चियन लोगों में चाहे मुस्लिम लोगों के मन में ये काफी होता है। यहाँ भारत में क्या होता है कि भारतीय जो मुस्लिम है उसमें काफी लोगों के ऊपर ये भारतीय संस्कृति, हिंदू धर्म का प्रभाव होता है, तो इतने अच्छे से इसको नहीं अपना पाए उसी विचारधारा को जो इस धर्म से इनको मिला। लेकिन ये तो कभी मैं बोले में बात करता था कोई कट्टर क्रिश्चियन के साथ, तो वो बोलते हैं तो ठीक है, लेकिन हमको तो उस धर्म के ग्रंथों को छूना ही नहीं है, ये तो पाप है, ये तो शैतान मुझे नरक में खींचने का प्रयास कर रहा है। तो यदि आप एक बार अध्ययन करेंगे सभी परंपराओं का, तो आपको स्पष्ट होगा कि सिर्फ भारतीय संस्कृति इस समय, हो सकते कुछ धर्म रहे होंगे जो खत्म हो गए, लेकिन इस समय सिर्फ हिंदू सनातन धर्म ऐसा धर्म है जो आपको अच्छे से रास्ता बता सकता है आपके जीवन का, और साथ साथ में पूरे विश्व का। अब जो आपने आतंकवाद और महामारी का नाम लिया है, वो भी वही लोग करवा रहे हैं जो हिंदू धर्म को खत्म करवा रहे हैं। तो वो जो भयभीत नहीं होना चाहिए, भाई से ही सब कुछ खत्म हो जाता है। कभी कभी बहुत अच्छा बाबा रामदेव जी भी बोलते, जो डर गया वो मार गया।